ये पैन आउट हो रही हैं और फिर जो है आप एक एक्सपीरियंस सीजन्ड इन्वेस्टर बन जाएंगे। ग्रेट। सो ऐसा नहीं कि तुम क्रिकेट खेल के आए, चोट लग गई और रोने लगे, ऐसा नहीं करना। आप पहले सीखो, समझो गेम में कैसे सेफ रखना है खुद को बॉल से, एंड कैसे कैच करना है, कैसा आपको हिट विकेट करना है, जो भी चीज है, राइट। सो ऑब्वियसली सारा गेम रूल्स का है, रेगुलेशंस का, and जो भी मार्केट में चीजें चल रही है उसके हिसाब से अगर आप करो, सो इट्स अ होल गोइंग प्रोसेस, राइट। लाइक वी कैन से जैसे लाइफ इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन, है ना। तुम पढ़े, नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सो इट इज अ प्रोसेस एज वेल, राइट। यस। अभी जैसे रिसेंटली तुम जब वैलेंटाइन वीक्स गया था तो उसपे तुमने कुछ कुछ किया ना, तो दैट वाज अ प्रोसेस। तुम पहले चॉकलेट दिया, टेडी दिया, ये सब दिया, तो फिर तुमने उसके बाद अब तुम डायरेक्टली तो चप्पल पड़ेगी, राइट। सो वो चीज नहीं करनी है, स्टॉक में भी आपको चप्पल ना पड़े, सो आप प्रोसेस के थ्रू करो। करेक्ट। वैलेंटाइन वाला कर लिया, अब ये वाला भी कर लेना, पैसा कमाओ कुछ। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ मेरे सब। बट यार एक चीज मुझे समझना ये है कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस बहुत बड़ा टर्म है भाई। क्रैश हो गया, मतलब जैसे प्लेन ही क्रैश हो गया, तो वैसा कुछ लिंक कर सकते हो क्या? क्रैश क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश? तो बेसिकली जैसे हमें मालूम है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी होती है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब किस मोमेंट क्या होगा। और मार्केट जो होता है बहुत सेंटिमेंटल ड्रिवन होता है। सेंटिमेंटल मतलब कि सेंटिमेंट से चलता है मार्केट। तो अगर सपोजिडली कहीं पर कोई दो कंट्रीज आपस में इंगेज करती हैं एक दूसरे से और वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, जो कि रिसेंट में हम काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं इसे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सेंटिमेंट खराब हो जाता है। उसकी वजह से मार्केट करेक्ट करते हैं। तो क्रैश को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करेक्शन क्या होती है। तो मार्केट करेक्शन बेसिकली ये होता है कि आप स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो इसलिए मार्केट एक सीधी लाइन में नहीं चलता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है मार्केट का, जो मार्केट फॉलो करता है। इस प्रोसीजर के दौरान कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज ऐसी आती है, कोई इवेंट ऐसा होता है जो मार्केट ने बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करा। जैसे कि कोविड, किसी को नहीं पता था कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब सारी दुनिया ठप पड़ जाएगी। मतलब इमेजिनेशन में ही नहीं था लोगों के। तो उस समय में जो मार्केट रिएक्शन देता है उसको हम क्रैश कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसको किसी ने भी कभी भी उसको सोचा ही नहीं था, अनथिंकेबल हो गया। मतलब अगर हम किसी से कहते कि ऐसा हो सकता है तो लोग सोचते कि यार पागल वागल है क्या। हम कहते कि सब दुनिया जो है अपने घरों में बैठ जाएगी, प्लेन व्लेन सब बंद हो जाएंगे, कोई कहीं नहीं जा पाएगा। तो कोई सोचा नहीं था, नहीं सोचा, बट कोविड ने चमत्कार कर ही दिया। कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस समय पे जो मार्केट का रिएक्शन होता है उसको क्रैश कहते हैं। उस क्रैश में क्या होता है कि लोग फिर आओ देखते हैं ना ताऊ देखते हैं, बस जो भी शेयर्स उनके पास होते हैं सब बेचना शुरू कर देते हैं। और मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई का खेल चलता है कि अगर किसी शेयर की डिमांड है तो शेयर ऊपर जाएगा और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो नीचे आ जाएगा। तो क्रैश में क्या होता है कि सप्लाई सप्लाई होती है। सो नेगेटिव बोल सकते हो आप। हाँ। कि क्रैश इज सिंपली अ नेगेटिव टर्म। हाँ, नेगेटिव सिचुएशन है नेगेटिव मार्केट के लिए। हाँ, और अनथिंकेबल सिचुएशन है कि मार्केट वो सोच नहीं पाया कि ऐसा कुछ होगा। जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो सबको डर था कि न्यूक्लियर वॉर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं हुआ, करेक्ट हुआ। करेक्ट होता है कि मार्केट नॉर्मल 8-10% गिर जाता है, वो करेक्शन है। तो सबको पता होता है कि अगर दो कंट्रीज इंगेज कर रही है तो सेंटिमेंट खराब होगा, उसकी वजह से कोई करेक्शन जरूर आएगा मार्केट में। और जो ये करेक्शंस होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज होते हैं आपके पास कि आप इन्वेस्ट करो मार्केट के अंदर। जो आप सिप की बात कर रहे थे, तो सिप में होता है कि मुझे दिखा कि यार अच्छा मार्केट गिर गया इसकी वजह से, तो क्या मैं अपना पैसा लगाऊं? हाँ बिल्कुल, तो मैं म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा दूंगा उससे। तो उससे क्या होगा कि आपने कोई चीज 100 में खरीदी थी, आज वही चीज 70 में मिल रही है किसी वजह से। तो आप जब 70 में खरीदोगे और 100 में भी आपने खरीदी थी तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी, 100 से कम हो जाएगी। तो आपको जब वो 100 के ऊपर जाएगा तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट करना कि करेक्शन क्या होता है, क्रैश क्या होता है। क्रैश में भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन क्रैश में लोग रैशनल नहीं रह पाते हैं।
तो जो बड़ा इन्वेस्टर और छोटा इन्वेस्टर होता है उसमें यही फर्क होता है। बड़ा इन्वेस्टर क्या करता है कि कभी भी क्रैश में नहीं बेचता है, तो हम इसे बोलते हैं पैनिक सेलिंग कर दिया आपने। आप पैनिक हुए, आपने उसमें सेल कर दिया। आप पैनिक सेलिंग अगर करोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आपको अगर आपके पास पैसे हैं और तो आप पैसे लगाइए, अगर नहीं है तो पेशेंटली बैठ जाइए। आप कुछ नहीं कर सकते हो अभी, मार्केट का काम है, उसको करने दीजिए जो भी वो कर रहा है। उथल पुथल जो भी चल रही है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो कुछ दिन मत देखिए उसको। अपना कोई किताब उठाइए, कुछ भी करिए, बस दूर रहिए उससे, उसको शांत होने दीजिए। जब वो एक बार शांत हो जाएगा तो फिर जो है आप नॉर्मल वो लौट के आएगा और फिर वापस जो है अपना नॉर्मल बिहेवियर को वो वापस से पकड़ लेगा। तो ये ऐसा है कि समुद्र में बहुत तेजी से तूफान आ रहा है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसमें छेड़ने की कोशिश करोगे तो डूब जरूर जाओगे। हाँ, वो आपके लॉस होगा। यस। एक जो करेक्शन बोला 8-10% गिर जाना, इज इट पॉसिबल कि पॉजिटिव करेक्शन भी हो जाए, बढ़ जाना? हाँ, पर उस केस में हम उसे करेक्शन नहीं करते हैं। फिर करेक्शन हमेशा एक टर्म है जो हम यूज करते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है। ओके। तो जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो हम उसे करेक्शन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बूम हो रहा है, ठीक है, तो उसको करेक्शन नहीं कहेंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, कई बार हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है और मार्केट एक स्पेकुलेशन करके चलता है कि गवर्नमेंट ये बोलने वाली है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मार्केट को अंदाजा ही नहीं था कि यार इतना अच्छा बोल देंगे क्या। और जो मार्केट फिर वहां से वो करता है, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है कोविड की वैक्सीन। तो मार्केट को कभी नहीं लगा कि 1-1.5 साल से पहले बन जाएगी, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये हेल्थ केयर के अंदर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वैक्सीन की न्यूज आ गई और मार्केट को लगा कि वैक्सीन इतनी जल्दी बन नहीं सकती। तो वैक्सीन जब आई न्यूज और मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा था कि इतनी जल्दी बन नहीं सकती, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ले आया मार्केट में कि वैक्सीन बन गई, अब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने लगे। तो जैसे करेक्शन का हम बोल रहे हैं कि नीचे की तरफ को आएगा, कुछ इवेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होगी ऐसी जो मार्केट ने सोची नहीं है, उसी तरीके से पॉजिटिव साइड में भी ये हो सकता है। तो ये ओके। एंड जो पॉजिटिव साइड वाला होगा उसको भी हम करेक्शन ही बोलेंगे? नहीं, उसको करेक्शन नहीं बोलेंगे। मैंने बोला कि उसको बूम बोलेंगे कि मार्केट बूम कर गया, या मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, अप ट्रेंड की तरफ को चला गया है। करेक्शन तब बोलेंगे जब नीचे की तरफ को मार्केट जाएगा। गॉट इट। बट जैसे हम बात करें कि अनसर्टेनिटीज तो बहुत ही हैं, सो हाउ ऑफन कि क्रैश या बूम ये सब हो सकता है? क्रैश होता है कि बहुत रेयर इवेंट होता है, ओके, है ना। और इसको कई बार हम एक टर्म अगर यूज करना चाहे तो ब्लैक स्वॉन इवेंट भी कहते हैं। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है कि बहुत इम्पैक्टफुल होगा, बहुत नेगेटिव इवेंट होगा, है ना, और ऐसे चलेगा। लेकिन करेक्शन वाला ऐसा होता है कि मार्केट ना बहाना ढूंढता है, हम इसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि एक्सक्यूज ढूंढ रहा है मार्केट, क्योंकि उसका मूड है ऐसा चलने का कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। किसी ने अगर नीचे आते हुए खरीदा है तो वो ऊपर जाते हुए बेचेगा भी। तो वो जब ऊपर जाते हुए बेचता है तो सप्लाई आती है, उसकी वजह से मार्केट करेक्ट कर रहा है। क्योंकि मार्केट करेक्ट कर रहा है तो उसको लोग कोई ना कोई बहाना देंगे कि इस वजह से कर रहा है। तो असल वजह क्या है? असल वजह है कि कोई बेच रहा है ना। अब आपको डिफाइन करना है सेंटिमेंट्स के टर्म में कि उसका क्यों मूड इतना अच्छा है कि वो उसका क्यों मूड इतना खराब है कि वो बेच रहा है। ऐसे ही जब नीचे से ऊपर जाता है तो आपको ये पता लगाना है कि इन्वेस्टर्स का मूड क्यों इतना अच्छा है, कि वो खरीद रहा है। तो सेंटिमेंट है कि आपका मूड कैसा है उस दिन। आप दुकान में गए, आपने बोला कि मेरे को ये खरीदना, आपका मूड बहुत अच्छा है उस दिन, लेकिन दुकान वाले ने बोला अरे भाई साहब ये भी लो, आपने सब उठाया घर। एक दिन आप गए दुकान में और आपका मूड खराब है तो आपने बोला मैं खरीदूंगा ही नहीं कुछ, आज जो है मैं नहीं खरीदूंगा कुछ, तो आपका मूड है। तो सेंटिमेंट, हम बोलते हैं कि सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। तो आप एक बहाना ढूंढते हो इन्वेस्टर के मूड के बारे में बताने का, कि इन्वेस्टर का मूड किस तरह का है। ओके, तो ये सेंटिमेंट्स हर जगह है भाई। इमोशंस जो तुमने
वीक में दिखाए जो भी डिस्कशन कर रहे थे, सो अपने इमोशंस यहाँ पे भी दिखाओ, सेंटिमेंट्स सीखो, समझो कि इन्वेस्टर का मूड कैसा चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करो। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ आपके